जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग अगर सारा एपिसोड देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भीमा का 143 एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या भीमा अपनी मासी के न्याय के साथ साथ क्या अपने समाज वालों के लिए लड़ पाएंगे या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, ये भी आज के एपिसोड में देखेंगे कि क्या उनके समाज वाले भीमा का रास्ता रोक पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देखे हुए थे कि कैलासा बुआ और कलिका सिंह जो है भीमा के समाज वालों को बहुत पिटाई करते हैं, जिस वजह से उनके समाज वाले भीमा का रास्ता रोकते हैं। वो सब ये चाह रहे थे कि भीमा जो कुछ भी कर रही है अपनी मौसी को न्याय दिलाने के लिए, अब वो कुछ भी ना करे, नहीं तो कैलासा बुआ और कलिका सिंह हम सभी को फिर से पिटाई करेंगे। इसीलिए वो सब भीमा के सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भीमा, तुम आगे की लड़ाई मत लड़ो। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड की शुरुआत से बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत भीमा से ही होती है, जहाँ पे उनके समाज वाले बैठे हुए थे, जिन सभी को पिटाई लगी हुई थी। कैलासा बुआ, कलिका सिंह पीटे हुए थे। तो भीमा कहती है कि भी कोई बात नहीं, हम ज़रूर कुछ हल ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या इससे क्या हल मिलता है। इसलिए भीमा खड़ा होकर के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग थे सभी हाथ जोड़ करके भीमा के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जाने के लिए। और वो सब ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हें फिर से बाबा साहेब मिल जाएगा और फिर से कोई ना कोई नया उपाय मिल जाएगा और हम लोगों को फिर मार खाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, भीमा तुम यहीं पे रुको। भीमा उन सभी को कहती है कि मैं विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को, आप सब शांत रहिए। मैं वादा करती हूँ कि आप सभी को फिर दोबारा कलिका सिंह और कैलासा बुआ नहीं मारेंगी। तो दोस्तों, वो सभी कहने लगते हैं कि हम कैसे विश्वास कर ले भीमा। तो वहीं पे आते हैं कटकुट गुरुजी और सभी को ये बताते हैं कि जिस तरह से मैं विश्वास करता हूँ भीमा पे, वैसे ही आप लोगों को विश्वास करने दीजिए। अगर आज भीमा को नहीं जाने दिए तो ये कैलासा बुआ और कलिका सिंह की और हौसला बढ़ जाएगी। उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, हम जो मन में आए वो हम सभी के साथ कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए और भीमा पर विश्वास कीजिए। भीमा जब कह रही है कि वो आप लोगों को फिर से दोबारा नहीं पिटाई करवाएगी, तो आप लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए और एक और मौका देना चाहिए। इसीलिए भीमा को जाने दीजिए, भीमा का रास्ता छोड़ दीजिए। और आप लोग इस घटना को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक हम ज़मीन की सीना नहीं चीरते हैं तब तक फसल नहीं निकलती है। तो एक तरह से ऐसे मान लेते हैं कि हम सब जो पिटाई खाए हैं, मार खाए हैं, वो हम लोगों का सीना चीरा है और इसमें भीमा का जो है नया फसल लगने वाला है। तो जब तक आप फसल को लगने नहीं देंगे तब तक फसल तैयार कैसे होगा। इसीलिए आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए भीमा का और भीमा को जाने दीजिए। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद फुलमतिया और ननकू ये सब कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, इनकी बहकावे में मत आओ, ये सब वैसे ही नौटंकी करते रहते हैं, लेकिन हम लोग फिर से कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन भीमा के जितने भी समाज वाले थे जो मार खाए हुए थे, वो अच्छे तरह से उनकी बात समझ जाते हैं और भीमा का रास्ता छोड़ देते हैं और वहाँ से भीमा चली जाती है। क्योंकि भीमा को सच में बाबा साहब से मिलना था और उपाय ढूंढनी थी। जिसके बाद दोस्तों रात हो जाती है तो कटकुट गुरुजी और भीमा साथ में ही बैठे हुए थे और दोनों इसी विषय पे बात कर रहे थे कि क्या हल हम ढूंढे जिससे ये सारी समस्याएं ठीक हो जाए। भीमा भी कहती है कि गुरुजी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दोस्तों, उसी समय वहाँ पे बाबा साहब आते हैं और बाबा साहब उनको तरीका बताते हैं कि जिस तरह से हर मनुष्य को हर मनुष्य की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ऊंची जात वालों को भी हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारे बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ को तुम कैसे सभी अपने समाज वालों को बताओगी और कैसे क्या करोगी, वो तुम देख लो भीमा। लेकिन हाँ, ये तो बात है कि हमारे बिना वो ऊंची जात वाले कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है।
इतना कह के बाबा साहब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद भीमा कहती है कि कटकुर गुरुजी मुझे उपाय मिल गया, और ये सारी बातें बताती है कि बाबा साहब मुझे भी बता के गया है कि ऊंची जात और नीच जात इन दोनों का आपस में संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम अपना उपाय बनाते हैं। दोस्तों वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे ये कि उनके घर के पास कुत्ता मर गया है, लेकिन उनकी बेटी को जो है लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो वो ऊंची जात के लोग तो खुद से कुत्ता को उठा करके फेंकेंगे नहीं, तो इसीलिए ये सब कह रहे थे कि चलते हैं भीमा के घर के मोहल्ले में, वहाँ से कुछ लोगों को बुला लेंगे और रात रात में ही साफ़ सफाई करवा देंगे, क्योंकि कल सुबह में लड़का वाले आने वाले हैं। तो ये बात भीमा सुन लेती है और कहती है कि गुरुजी अब इसी चीज़ को हम अपना हथियार बनाएंगे। कभी कभी हक छीन करके नहीं, समझौते के साथ लिया जाता है। इसीलिए भीमा और गुरुजी दोनों आपस में बात कर लेते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो कुछ लोग थे वो चले जाते हैं भीमा के मोहल्ले में, और ननकू मेवा गया इन सभी को बुलाने लगती है। सभी आते भी है तो उन सभी को वो बताते हैं कि मेरे घर पे जो कुत्ता है जानवर है मर गया है, उसको हटाना है और साफ़ सफाई कर देनी है। ननकू कहने लगते हैं कि साहब इतनी रात को कैसे करने जाए, तो जैसे ही वो बताते हैं कि 10 पैसे ज़्यादा ले लेना, उससे ही ननकू जो है तैयार हो जाते हैं करने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे भीमा आ जाती है और कहती है कि नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से काम करने के लिए। दोस्तों यह सुनने के बाद ऊंची जात के लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये भीमा मना क्यों कर रही है, और ये भी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर पे काम करने के लिए मना करने की। दोस्तों ननकू जो है भीमा के कट्टर विरोधी है, वो भीमा का कभी भी बात नहीं मानते हैं। जिसके भीमा के कहने के बावजूद भी वो कह रहे थे कि भीमा तुम चुप रहो, काम करना है हम करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों भीमा उनको बार बार कहती है कि नहीं आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों ऊंची जात वाले कहने लगते हैं कि मेवा अगर नहीं जाएंगे तो तुम ननकू और कुछ लोगों को ले लो और चलो जानवर को हटा देते हैं, क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं। तो दोस्तों वहाँ पे फिर से भीमा मना करती है और ये भी बताती है कि हम आप लोगों की ज़रूरत क्यों समझे, जब मेरी मासी के साथ इतना गलत हुआ तब तो आप लोग नहीं कह रहे थे, और आज आपकी लड़की को लड़का दिखने आने वाले हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए कोई नहीं जाएगा यहाँ से काम करने के लिए। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ डॉली थी जो बाहर बैठ कर के मिठाई खा रही थी, तो वहाँ पे जाते हैं बिशंबर और उनसे पूछते हैं कि डॉली बेटा क्यों मिठाई खा रही हो। दोस्तों डॉली बताती है कि पापा कुछ चीज़ में जीते हैं इसलिए वो सभी को मिठाई बांट रहे हैं। जिसके बाद बिशंबर पूछते हैं कि क्या किस में जीत मिली है, तो डॉली बताती है कि मुझे पता नहीं है चाचा, आप जाके पूछ लीजिए। दोस्तों घर के अंदर जाती है तो देखते हैं कि सही में मिठाई बंटवा रहे हैं सब,